गुड मॉर्निंग बच्चों सभी को और सभी को जय हिंद। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन सर्कल 510 में। और बच्चों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। जी हाँ, नंबर सिस्टम। तो जितने सारे बच्चे हैं, अगर चाहते हैं आप कि एक ही वीडियो में है ना पूरा नंबर सिस्टम पूरा क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी नहीं है, तो प्लीज इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, और आप आ ही गए हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, है ना। मैं ये वादा तो नहीं कर सकता है ना, बट ये आपको हम विश्वास दिलाता हूँ कि आपको नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम क्या बोलेंगे इसको हम हिंदी में? संख्या पद्धति। स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या कहते हैं नेचुरल नंबर। तो पहला पहला प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत या प्राकृत कहते हैं, प्राकृत कह सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, हम पूरे फुल्ली डिफिनेशन के साथ हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, इसे करेंगे। पहला है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का डिफिनेशन है कि गिनती, गिनती की जाने वाली, गिनती की जाने वाली संख्या को, है ना, संख्या को ही, संख्या को हम प्राकृत, प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक? अंत तक, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसमें कहते हैं होल नंबर, होल नंबर ना। क्या डेफिनेशन? देखिए, मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ये डिफिनेशन सिर्फ परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है और ये क्या है, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट। हाँ, बट अगर कोई भी एक याद रहा आपको प्रॉपरली, एग्जाम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक याद रखे, या तो एग्जाम्पल या तो डिफिनेशन। ठीक है, क्या बोले? पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? वैसी संख्या, क्या ऐसे बोल सकते हैं और इजी वे में। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या, है ना, प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में अगर शून्य को, शून्य को, है ना, शून्य को आगे शामिल, शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए या मिला दिया जाए, है ना, शामिल कर, शामिल कर लिया जाए या मिला दिया जाए, मिला दिया जाए, तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो वह संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल, ठीक है, हम बात किया अभी क्या? प्राकृत संख्या का। ठीक है, तो मेरा प्राकृत संख्या क्या क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, यहाँ कहाँ तक? तो ये अनंत तक, इसका कोई अंत ना हो। ठीक है, हम क्या क्या मिलाने की बात कर रहे हैं? शून्य को। अब क्या बन गई है? अब बन गई है होल नंबर, है ना। क्या बोलेंगे? होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो भाई आप लोग अगला पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या। तो इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या,
पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इसका परिभाषा होगा पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के, पूर्ण संख्या के समूह में, समूह में अगर ऋणात्मक, अगर ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को, है ना, पूर्ण संख्या के समूह में अगर ऋणात्मक प्राकृत संख्या को आगे शामिल कर लिया जाए या मिला दिया जाए, है ना, शामिल, शामिल कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए, तो वह संख्या, तो वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाएगी, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिए, पहले हम लोग है ना क्या पढ़ा है, पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा पूर्ण, जीरो हम लोग तुरंत पढ़ा है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जिसका अंत ना होता, अनंत तक। ठीक है, और क्या किसको मिलाने की बात कर रहे हैं हम, है ना, नेगेटिव, क्या नेगेटिव नेचुरल नंबर, यानी क्या बोलेंगे, नकारात्मक प्राकृत संख्या। देखिए, अगर हम बात करें प्राकृत संख्या का, हम लोगों पर तुरंत पढ़े अभी 1 2 3 4 5, ये क्या है मेरा, ये मेरा है सकारात्मक प्राकृत संख्या। अगर बोलेंगे नकारात्मक तो ओनली क्या लगा दिए, ओनली माइनस, क्या हो जाएगा ये सकारात्मक, तो क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5, दैट्स इट, सिंपल। ये आपका एग्जांपल क्या बन गया, पूर्णांक संख्या, यानी क्या बोलेंगे इंटीजर्स नंबर। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगला है 4 नंबर। ठीक है, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर, क्या कहते हैं, इवेन नंबर, इवेन नंबर। ठीक है, इसका डिफरेंस होगा वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी क्या हो, विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से, 2 से पूरी तरह से, पूरी तरह से कट जाए, भाग लग जाए या विभाजित हो जाए, तीनों कहने वाले एक ही बात है। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, कट जाए या भाग लग जाए, भाग लग, भाग लग जाए, है ना, वो कहलाएगी सम संख्या। वह सम संख्या, वह सम संख्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल, उदाहरण क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 etc। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर। ठीक है, विषम संख्या, क्या बोलेंगे हम लोग, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या, विषम, विषम संख्या इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, क्या कहते हैं, ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, तो इसका परिभाषा है कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह, है ना, विभाजित ना हो, जो है ना वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी या पूरी तरह, है ना, पूरी तरह ना कटे, ना विभाजित हो, ना भाग लगे, ना भाग लगे, वैसी संख्या जो है ना, जो 2 से पूरी तरह ना कटे, ना, या ना भाग लगे, ना भाग लगे,
वह विषम संख्या, वह विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक है, क्या होगा? तो 1 चाहिए है ना, 1 3 5 7 9 11 13 है ना, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है? अगर होगा तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, ठीक है? नेक्स्ट लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या। एक ही वीडियो में है ना, फुल्ली है ना, यानी पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट, ठीक है? तो क्या है ये? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है? इसका परिभाषा होगा है ना, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो जो एक और स्वयं से भाग लग जाए। एक और है ना, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लग जाए, स्वयं से भाग लग जाए, भाग लग जाए, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। वह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहलाती है, कहलाती है। एग्जाम्पल क्या होगा ये? तो हम लिखते हैं 2 3 5 7 11 और क्या लास्ट में, और हम जितना दे सकते एग्जाम्पल, ठीक है? 2 3 5 7 11 13, ठीक है? देखिए ये देखा संख्या 2, ये एक से डिवाइड हो रहा है, एक से भाग लग रहा है और खुद से भाग लग रहा है, 2 से लग रहा है। ये 3 है, अभी एक से भाग लग रहा है और 3 से भाग लग रहा है। ये 5 है, एक से भाग लग रहा है और 5 से भाग लग रहा है। ये 7 है, एक से भाग लग रहा है और 7 से भाग लग रहा है, ठीक है? तो ऐसे ही 11 और 13, 11 एक से भाग लग रहा है और 11 से लग रहा है ना? यानी एक से लग रहा है भाग और ये खुद से लग रहा है। ये संख्या कहलाएगी अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या, ठीक है? नेक्स्ट है भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या, ठीक है? क्या ये? भाज्य संख्या है ना, इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इसका परिभाषा होगा वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और एक और एक और स्वयं यानी खुद के अलावा, स्वयं मीन्स क्या? खुद। वैसी संख्या जो एक और स्वयं यानी खुद के अलावा, खुद के अलावा किसी और संख्या से, किसी और संख्या से कट जाए, भाग लग जाए या विभाजित हो जाए। किसी और संख्या से भाग लग जाए, भाग लग जाए या कट जाए, या कट जाए, तो वो संख्या, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहलाएगी, कहलाएगी, है ना? एग्जाम्पल यानी उदाहरण हम लेते हैं 4 6 8 और 10। समझने के इतना ही काफी है, ठीक है? देखिए अभी हम क्या बात कर रहे हैं ना, वैसी संख्या जो एक है ना, वैसी संख्या जो एक से कट रहा है 4, तो ये 4 4 से भी कट रहा है, बट ये यहाँ 2 से तो कट रहा है। क्या कह रहा है डिफिनेशन में कि वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए, कट जाए, क्या कहलाएगा? वो भाज्य संख्या, ठीक है? वैसे तो चाहे वैसे क्या 6 है, जैसे कि 6 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। वैसे देखिए 8 है, 1 से कट रहा है,
2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, और ये 8 से भी कट रहा है। सेवन से ये 10 है, 1 से कट रहा है, 2 से, 5 से, और 8। ये कहलाएगी भाज्य संख्या। अब लोग पढ़ना है, अगला है सभाज्य संख्या। क्या ये सभाज्य संख्या है ना। नेक्स्ट, अब नंबर आप नंबर तो नंबर देख लीजिए, ठीक है। क्या है सभाज्य संख्या, सभाज्य इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर, ठीक है। क्या होगा इसका डिफिनेशन या परिभाषा क्या होगा, है ना। वैसी वैसी दो संख्या, वैसी देखिए हम इनको अलग अलग तरह से बोल सकते हैं ना। वैसी दो संख्या या वैसी दो संख्याओं का युग्म यानी पेयर यानी जोड़ा, ठीक है। वैसी दो संख्या का, है ना, या फिर वैसी दो संख्या जिसका जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बोलते हैं? महत्तम समवर्तक, ठीक है। जिसका HCF क्या हो? 1 हो, 1 हो, वह संख्या, वह संख्या क्या बोलेंगे? सवा संख्या कहते हैं, है ना। वह संख्या सवा संख्या कहलाता है, ठीक है। सभाज्य संख्या कहलाता है, कहलाता है। तो देखिए जैसे कि 4 3 5 7 1 8 7 11, ये सारी संख्या क्या कहलाएगी? है ना, ये कहलाएगी सभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। नेक्स्ट, अगला है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या, इनको कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। डिफिनेशन होगा वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू, पी वाई यानी अंश बटे हर, अंश बटे हर यानी पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जहां जहां क्यू इक्वल टू नॉट जीरो यानी क्यू बराबर जीरो ना हो, है ना। क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, वह संख्या, वह संख्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहलाती है, कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 4/5 -3 0/2 8/2 या फिर 5/2, ठीक है। कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी, बस क्या होना चाहिए? बस लास्ट में जो है ना क्यू, है ना, क्या है क्यू, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो यानी जो हर बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अब लोग पाने अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, है ना। ठीक है, आई रेशनल नंबर क्या कहते हैं? है ना, आई रेशनल नंबर, आई रेशनल नंबर, आई रेशनल नंबर, ठीक है। तो परिभाषा होगा वैसी संख्या, वैसी संख्या जो रूट में हो, वैसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलता हो, नहीं निकलता हो। या दूसरा, वैसी संख्या, वैसी संख्या, है ना, वैसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो थर्ड बोल सकते हैं क्या कि वैसी संख्या, वैसी क्या, वैसी अवश्य संख्या, वैसी अवश्य संख्या है ना, जो रूट के बाद या रूट के अंदर हो, ठीक है, ये दो एक सफिशिएंट है, दो आपके लिए काफी है, ठीक है। देखिए हम कह सकते हैं क्या, √5, √3, 2√5, 4√6, 5√7, ये सारी संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। तो इसका डिफरेंस होगा कि परिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के समूह को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के समूह को, समूह को वास्तविक, वास्तविक संख्या कहलाता है। देखिए इनका, इसको अलग तरह से भी बोल सकते हैं ना कि वैसी संख्या, क्या बोलेंगे, वैसी संख्या है ना, जब वैसी संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय को मिलाने के बाद जो बनता है ना, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने के बाद जो संख्या बनती है उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण, तो -5/2, 6, 2√5, 2/√7, 5√2, है ना, 0/7, 0/7, ये सारा क्या कहलाएगा, ये सारी संख्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है। देखिए परिमेय क्या, ये मेरा परिमेय संख्या, ये मेरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हमेशा रहता है बच्चे लोग क्या कंफ्यूजन में, क्या होता है कंफ्यूजन। देखिए जो मेरी पाई है ना, पाई सुने ना, पाई, जो पाई है ये प्रॉपर क्या है, अपरिमेय संख्या है, बट जो पाई का जो वैल्यू है ना, कितना, 22/7, ये क्या है, मेरा परिमेय संख्या, ठीक है ना। अगर कोई संख्या, देखिए एग्जाम्पल में ले रहे हैं तो 1/3, 1/3 अगर हम ले रहे हैं 1/3, ठीक है ना, तो इसको हम भाग लगा दें कितना आएगा, 1.333333, जैसे मान लीजिए 2/6, ये क्या आएगा, ये आएगा हमको, ये बराबर आएगा 3.6666, है ना, ये कहलाएगा परिमेय संख्या। जब कोई संख्या, जब कोई संख्या को भाग लगाने के बाद, दशमलव के बाद, है ना, सेम संख्या का करें, रिपीट करें, है ना, या सेम संख्या आए, है ना, तो क्या बोलेंगे उसको हम, परिमेय संख्या। बट वही अगर, अगर कोई संख्या में भाग लगाने के बाद, अगर कोई संख्या लिए ना, अब भाग लगाने के बाद, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है ना, भाग लगाए तुम्हारा 1.41424434, मतलब ऐसे क्या संख्या तो आ रही है बट रिपीट फॉर्म में नहीं, वो बार बार संख्या, बार बार संख्या बदल के आ रही है, ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। क्लियर है, ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो लगातार, दो लगातार विषम संख्या का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा 1। कैसे, देखिए कंटिन्यू वाला लगातार है ना, 1 2, क्या होगा इसका HCF 1। हम ले रहे हैं 7 8, ठीक है, हम निकाल के दिखाते हैं कैसे। पहले लिए हम 1 और क्या 2, हमको निकालना है HCF, ऐसे निकालना कितना विधि, दो विधि, एक भाग विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। हम निकालते हैं भाग विधि से, ठीक है। ये 1 है, 2 से क्या करती है, हम भाग दे रहे हैं, 1 टाइम है ना, 1 1 1 यानी एक एक कितना, एक आ गया। अब देखिए ये जो है ना, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य, भाजक, भाग शेष, जो है मेरा शेष, शेष मेरा क्या बन जाएगा, बन जाएगा भाजक, क्या बनेगा,
और जो मेरा भाजक है क्या बन जाएगा, भाज्य। क्या बन जाएगा, भाज्य। यही है फंडा किसका, तो ये एचसीएफ निकालने का है ना भाग विधि से, ठीक है। क्या वन वन देखिए, इसे क्या है ना संख्या क्या कहलाएगा, ये एचसीएफ, ठीक है। दूसरा, दो सम संख्या, दो लगातार, दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, ये टू। कैसे देखें, 6 4 6 2 4 6 8 क्या होगा, ये दो, ठीक है ना। नेक्स्ट, दो दो लगातार प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का एचसीएफ क्या भाई, ये वन। कैसे देखिए, लगातार बढ़ा ना, लगातार है ना, क्या बढ़ा लगातार, वो क्या प्राकृत संख्या क्या होगा, प्राकृत, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल गलत लिखा दिया, दो लगातार विषम संख्या, ठीक है। सॉरी सॉरी मिस्टेक, ये हो गया। तो ये जो हम लोग लिखे हैं ना यहाँ, तो क्या कर दिए प्राकृत संख्या, बस हो गया सिंपल। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। अच्छा अभी मैं बता रहे हैं कि दो लगातार कर दिए विषम संख्या, ठीक है। कर दिए विषम संख्या, विषम, ठीक है ना। जैसे 1 2 क्लियर, हम ये क्या विषम, 3 और क्या 5, ठीक है। इसके जो होगा ना एचसीएफ क्या होगा, 1 1। तो बच्चों आप लोग कैसा रहा सेशन, अगर आप लोग इस सेशन से कुछ भी सीख पाए, थोड़ा सा भी सीख पाए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और बगल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि है ना आप लोगों को समय समय पर अपडेट मिलता रहे वीडियो का, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।